पुलिस का लाठी खा रहा है, इसका मतलब उसको कुछ मतलब दर्द हुआ है, तभी वो आया रोड पे। वादा तो सब कर रहे हैं, वही वादा कर रहे हैं, सच्चाई क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो भाई बताएगा। लेकिन गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, ये ड्रग्स वगैरह हो गया, ये सब जो हो गया, पर्सनली क्या उनका प्लान है वो मतलब डार्क रियलिटी वो उनको नहीं पता है। अभी आपको ऑर्डर पे घर तक पहुंचा। आप भी नशा करते हैं? नहीं, नशा नहीं करते। क्यों? नशा करना अच्छा बात नहीं है, तो सब जानते हैं, नशा क्यों करेंगे? सब जानते हैं, सरकार नहीं जानती है। लेकिन नहीं, सरकार को नशे से मतलब नहीं है, जो नशा करे वो अपनी इच्छा से करे, सरकार का थोड़ी उसमें कोई हाथ है कि तुम नशा करो या नहीं करो। ये अपना फैसला आदमी का, नशा करना ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। किसी को उसमें खुशी नशा रुक ही नहीं रहा है, नशा में किसी को खुशी मिल रही है तो वो कर रहा है बस। नशा का तो कारण हम जानते हैं एक ही है। किसी को मानिए अगर कहीं मानिए किसी का फ्रेंड सर्कल इस टाइप का है या किसी को नशा करने में अच्छा लग रहा है तो उसके बस कर रहा है। हमको नशा गलत लगता है, हम नशा नहीं करते। लेकिन नशा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि आप भी युवा हैं, आप देखते होंगे इस गांव में भी मैंने सुना है और बहुत लोगों ने बताया भी है, उन पे खुद पे भी बीती है। तो वो कहते हैं कोई इंजेक्शन लेता है हमारा बच्चा, कोई कप सिरप पीता है, कोई दारू की बोतल पीता है। तो ये आ कहाँ से रहा है? देखिए अभी जो बिहार में जो वर्तमान में जो मतलब बिहार में चल रहा है, अभी सूखा नशा ज्यादा मतलब चल रहा है, आगे हो गया। ठीक है, क्योंकि मतलब ये जो लिक्विड सूखा नशा मतलब किस टाइप का? ब्राउन शुगर टाइप? जैसे नहीं मतलब सूखा नहीं, जैसे धुआं वाला नशा होता है। अच्छा। जैसे मानिए गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, ये ड्रग्स वगैरह हो गया, ये सब जो हो गया। ड्रग्स भी मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, यहाँ पे ही नहीं, हम बोल रहे हैं बिहार में सब जगह अवेलेबल है। तो और इसके वजह इसका कारण एक ही है, सूखा नशा। सूखा नशा जबकि जो क्या है, सूखा नशा अगर लिक्विड कंपैरेटिवली आप गूगल भी कीजिएगा तो जो मतलब ये ड्रिंकिंग अल्कोहल सब जो होता है, ये सब उसके कंपैरेटिवली सूखा नशा बहुत ज्यादा हानिकारक है हेल्थ के लिए, सब जानता है। बिहार में भी क्या चल रहा है, मेन बात यहाँ पे क्या है कि जब तक दारू का यहाँ पे मतलब बिहार में चल रहा था, ठीक, तो दारू को जिस मकसद से बंद कराया गया था सरकार द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा या एनडीए के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो बंद कराया गया था, उनका जो मकसद था कि यहाँ पे बिहार में नशा कम हो। ठीक है। और नशा करने के बाद जो यहाँ घटना या अपराध होता है उसमें कमी होगी। ठीक है। उसके बदले में यहाँ पे हुआ क्या है कि सिर्फ वो जो लिक्विड जो दारू का नशा था उसको तो बंद कर दिया गया, उसका अल्टरनेटिव में यहाँ पे आदमी कप सिरप हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते टैबलेट हो गया, ऐसे ऐसे दवाई को यहाँ पे नशा के रूप में यूज किया जा रहा है कि आपको देखिएगा तो आपको बिलीव नहीं होगा। नहीं, पर उसका कारण सरकार है, उसमें हम बोल रहे हैं कि सरकार का इसमें एक गलती है कि दारू को जैसे बंद किया गया है तो वो कम्प्लीटली बंद हुआ नहीं है। दारू आपको अभी कॉल कीजिएगा, अभी आपको ऑर्डर पे घर तक पहुंचा देगा। तो इसका मतलब है कि दारू सिर्फ उसके लिए बंद हुआ है जो गरीब है। अमीर आदमी को दारू तो मतलब एनी टाइम मिल रहा है। इसका मतलब गरीब आदमी जो नशा मजबूरी की वजह से करता है, या नशा तो आदमी नशा करने का मकसद कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे कि नशा करना गलत है, सही है, वो अपना अपना कारण है। किसी का मानी फैमिली को कोई फैमिली स्ट्रेस है, किसी का मानी फ्रेंड सर्कल, नशा तो करेगा। नशा तो गलत है ना, नशा गलत है किसी भी कारण। लेकिन यहाँ पे सरकार का इसमें एक गलती नशा को बढ़ने में हो रहा है, खास करके सूखा नशा में। यहाँ पे दारू को जो बंद किया गया है उसको या तो कम्प्लीटली बंद किया जाए, क्योंकि दारू पीने से जो है आदमी को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन आजकल के यंग जनरेशन को देख रहे हैं, मेरा भी जो बहुत दोस्त है, हम जानते हैं सूखा नशा में बहुत ज्यादा आगे चल गया, वो सस्ता भी है और वो ज्यादा हानि। ठीक है, ये तो नशे की बात हो गई। तो मतलब माहौल के हिसाब से आदमी ढलता है, ये है, चाहे माहौल के हिसाब से ढलता है, चाहे स्कूल में कितना भी समझा लिया। और ये नशा कोई ऐसा नहीं कि बिहार में ही हो रहा, नशा हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, हर शहर में भी होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर कहा गया है कि नशा बैन है, बंद है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में भी अभी आपके खुद के शब्द थे, सिर्फ मतलब ड्रिंकिंग अल्कोहल बंद कर दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पे सब नशा मिल रहा है, वो ज्यादा हानिकारक है और सस्ता भी पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो नशे की बात हो गई। अब चूंकि आप जैसे और भी युवा होंगे यहाँ पे जिन्हें नौकरी की तलाश होगी, तो रोजगार को किस स्तर पर देखते हैं कि बिहार में रोजगार कैसा है? देखिए बिहार में अगर सरकारी नौकरी की अगर बात करेंगे तो वो तो उसका स्थिति बहुत खराब, उसका वैकेंसी ही नहीं आ रहा है, जो रियल बात है। अभी टीचर का वैकेंसी रिसेंटली आया है, 2023 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले 20 साल पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, मतलब टीचर का इसके फील्ड में। और बाकी जो मतलब स्टेट लेवल का वैकेंसी हो गया, मानिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, या मानिए और कोई भी वैकेंसी जो भी है, उन सब का देखिए 2012-13 का भर्ती बिहार एसएससी में। अभी जो चाचा थे उनके मतलब चाचा वहाँ के मतलब भतीजा बोले ना, भांजा, उनके भांजा बिहार से सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कर्मचारी हैं अभी, तो उनका 2012-13 का भर्ती था, 2022 में ज्वाइनिंग कराया है। तो अगर मानिए 12-13 साल पे वैकेंसी आएगा और किसी युवा को मौका कब मिलता है तो 20 साल से शुरू होता है और 27 तक मौका मिलता है, मतलब एक उम्र होती है। मानिए हमको 7 साल मिलेगा मतलब नौकरी की तैयारी करने का मौका,
और 12 साल पे वैकेंसी कंप्लीट हो रहा है, तो हमको फिर नौकरी सरकार दे कहाँ रही है? सीधा सिंपल क्लियर बात है। बीएससी के छात्रों के साथ हुआ पटना के अंदर, तो आपको लगता है कि सरकार उनकी सुनती नहीं है या उन्हें नजरअंदाज करती है जब वो अपनी आवाज उठाते हैं? हाँ तो जी, ये बात बिल्कुल सपोर्ट वाला, क्योंकि हम गांधी मैदान के खुद रैली में हम भी रहे हैं। अच्छा। हम लोग का भी मतलब एग्जाम का क्या हुआ था, आंसर की में कुछ धांधली हुआ था, हम लोग गए हुए थे। तो हम लोग वहाँ क्या देख रहे हैं, जो सत्ता में जो सरकार है ना, जो सत्ता में भी सरकार है, उनका तो कम से कम ये कर्तव्य तो बनता है ना कि मानिए जो युवा, मानिए अगर आप वैकेंसी निकाले, आप गवर्नमेंट है, आप वैकेंसी निकाले हैं, भर्ती आप करवा रहे हैं, उनका उस प्रोसेस में अगर मानिए कहीं कुछ गलती हो रहा है, कुछ त्रुटि हो रहा है, तो अगर मानिए जैसे कोई वैकेंसी करवा रहे हैं, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि उसमें अगर कोई धांधली हुआ या मानिए कोई युवा अगर एक मास अमाउंट में कहीं से निकल के आ रहा है, इसका मतलब वहाँ तो कोई अंधविश्वास का बात होगा नहीं। कोई किसी को कुछ बोल दिया वो तो नहीं, मतलब आ गया रोड पे, पुलिस का लाठी खा रहा है, इसका मतलब उसको कुछ मतलब दर्द हुआ है तभी वो आया रोड पे। उसको सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, मतलब माननीय मुख्यमंत्री, वो जो आज से 4-5 साल पहले या मानिए पहले जिस विजन से उनको देखा गया था या उनका जो विजन था, अभी के नीतीश कुमार में, उस टाइम नीतीश कुमार में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। अभी देखिएगा मीडिया से बचते हैं, किसी मुद्दा पे वो कोई बात बोलते ही नहीं है नीतीश कुमार जी को। इसीलिए युवा खास करके ये चीज से परेशान है कि हम लोगों का जो नेता हम लोगों के मुख्यमंत्री के पद पे है, उनको कम से कम हमारा बात सुनिए। ठीक है, अगर मानिए हम गलत ही हैं, उनको मीडिया में बताना चाहिए खुल के। कोई बात, कोई भी मुद्दा आप उठा के देख लीजिए, बीपीएससी का आंदोलन देख लीजिए, कोई भी, वो उनके जो मतलब जो अधिकारी हैं वो सब आते हैं मुद्दा पे। लेकिन वो शिक्षा विभाग के मंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार जी जो है, जो कि पहले उनका क्या था, हम एक बार सुने थे, कहीं न्यूज में सुने थे कि कहीं पे ट्रेन दुर्घटना में कोई मर गया था या कुछ सब हुआ था, उसके वजह से वो बोल रहे थे हम रिजाइन दे देंगे। मतलब वो इस टाइप के आदमी थे। लेकिन अभी जो वर्तमान जो मतलब मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये जो है इस सब चीज से बच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। देश क्या बदलाव देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के? बिल्कुल देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे तो हम जो है जो अपना पर्सनली बता सकते हैं। तेजस्वी जी? नहीं, तेजस्वी जी ने मतलब पर्सनली बताएंगे। आपका व्यक्तिगत राय है? हम जनसुराज के प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो विजन है, उनका जो मेन बात आप देखिए क्या है, आप जो सुनिएगा, अगर मानिए आप हमको बताइएगा कि हम तुमको ये चीज देंगे, ठीक है, तो हम आपके बात में अगर ट्रस्ट करेंगे। सरकार क्या हो रहा है, मानिए अभी कोई भी नेता, अभी इलेक्शन टाइम में सब नेता वादा करेगा, ठीक है, तो जो बोलेगा, जिसको बिलीव हो रहा है उसको वोट दे रहा है। सीधा सिंपल बात है। अगर मानिए हमको तेजस्वी प्रताप आके बोल रहे हैं कि ये अगला 1 साल में 10 करोड़ वैकेंसी देंगे, तो हम युवा है, हमको वैकेंसी की जरूरत है, हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको वोट देंगे। जिसको जो मतलब हो रहा है, जैसे मानिए अभी नीतीश कुमार जी क्या किए, पेंशन वगैरह निकाल दी है, सब योजना निकाल दी है। अचानक से इनका ये पिछले 2-3-4 महीना में सब योजना, इतना दिन से कुछ नहीं था, लेकिन अब उनको लग रहा था कि पेंशन 400 रुपया काफी है, लेकिन इनको 2-3 महीना पहले लगा कि नहीं, पेंशन बढ़ाना चाहिए। उसके बाद ये कितना मतलब योजना निकाले हैं युवा के लिए भी, बेरोजगारी भत्ता का, उसके बाद क्या बोलते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट को 3-4 महीने में सब इन्होंने लागू कर दिया। तो ये सब बात जो है, ये सब ये सारा चुनाव के लेके है। इसका मतलब कि हम लोग भी समझ गए कि नेता लोग भी ये समझ रहा है कि जनता को जब ये चीज का एहसास होगा कि हम इसके लिए फायदेमंद है, तो हमको वोट देगा। तो सीधा बात है, जनता को, हमको लग रहा है कि जनसुराज का प्रशांत किशोर जो है, ये बिहार के भविष्य के लिए जो है, इनका जो जितना बातचीत है, वादा तो सब कर रहा है, वही वादा कर रहे हैं। सच्चाई क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो सही बात है, उनका जो विजन है, चाहे वो बेरोजगारी के लेके हो, चाहे वो मतलब ये क्या बोलते हैं बिहार का जो फर्जी दारू, मतलब दारू वाला नियम है, इसको लेके हो, चाहे जो भी विकास को लेके हो, इसमें हमको उनको ट्रस्ट है। तो पर्सनली हमको लग रहा है कि क्या आपको लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर जो है केवल वोट काटने के लिए है? क्योंकि ये कहा जाता था कि बीजेपी की जो प्रचार है, वो पीआर टीम जो है वो प्रशांत किशोर ही संभालते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि विपक्ष का वोट काटने के लिए सिर्फ प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज उतारी है? देखिए, अब मानिए हम एक चीज आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल है कि प्रशांत किशोर अगर आए हैं चुनाव में, तो वोट तो कटेगा, चाहे किसी का वोट, चाहे वो तेजस्वी का वोट हो, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, चाहे आरजेडी का वोट कटे। अगर मानिए हम है, तो हम इससे पहले मतलब कंफर्म है कि प्रशांत किशोर के अलावा किसी न किसी को वोट दे रहे थे, तो हम अब उनको वोट देंगे। मतलब एग्जाम बता रहे हैं, मेरा फैमिली है, मानिए कोई मेरे समाज के जो भी जो उनके समर्थक वर्तमान में है अभी प्रशांत किशोर के, तो अगर उनसे पहले किसी और को वोट दे रहे तो उनका वोट तो कटेगा, ऑब्वियस बात। चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आरजेडी के हो, वो किसी के लिए पर्सनली क्या उनका प्लान है, वो मतलब डार्क रियलिटी वो उनको नहीं पता है। लेकिन बाकी जो जितने भी नेता है ना, ये मतलब कि ऐसे ही जब माने कोई नेता आगे बढ़ता है, नरेंद्र मोदी जी भी जो माने प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये तो नहीं है कि अचानक आज आए और प्रधानमंत्री बन गए। एक सफर सबका होता है। तो हमको जो इनका विजन लग रहा है कि ये अपना सफर शुरू किए हैं। अब कितना क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप हमको मतलब मुख्यमंत्री तौर पर पूछे तो हम बताए आपको। आप जनसुराज का जो भी देखिए, हम सीधा बात समझते हैं, हम समझते हैं कि जो हमारा देश का नेता होगा, जो उसी को मालिक बोला जाता है, उसका जो बात सुनिएगा उसी से जनता को असर पड़ता है। आप उसका प्रशांत किशोर का बात सुनिए, आप और किसी नेता का बातचीत सुनिए। अगर मानिए वो कुछ अलग हो के, अगर 2-3 पॉइंट उसका अलग है, वर्तमान में जो सरकार चल रहा है, इनको खाली देखिए, बेरोजगारी को छोड़ के नीतीश कुमार जी या मानिए एनडीए बीजेपी, जो इनका सब काम अच्छा है। बिहार में विकास का लहर जो बहुत आगे तक गया हुआ है,
लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो है मेन मुद्दा बेरोजगारी है। हाँ, उसके बाद जो ये फर्जी कानून चल रहा है, जो यहाँ माफिया को पैसा मिल रहा है दारू का, दारू में पैसा बहुत कमाया जा रहा है, लेकिन वो जनता का जो मतलब सरकार का टैक्स का पैसा है उसमें लॉस लग रहा है। बस यही बात है। ठीक, तो इसकी वजह से हम बोले कि प्रशांत किशोर हमको पसंद है, बस।